हेलो एवरीवन। तो आज हम ग्रामर के रूल नंबर 2 लेके आए हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं, ग्रामर का रूल नंबर 2 है ये। इसमें हम पढ़ने वाले हैं सपोजिशनल जो सेंटेंस होते हैं, जैसे इमेजरी सेंटेंस बोल सकते हैं, सपोजिशनल सेंटेंस होते हैं जिसमें कल्पना वगैरह या कोई इम्पॉसिबल कंडीशन जो होती है उसके अगर वो ऐसा सेंटेंस है, वो सेंस निकल रहा है, जैसे कल्पना, हम कोई कल्पना कर रहे हों, इमेजिनेशन वाला सेंटेंस, सपोज कर रहे हों, तो इस टाइप के सेंटेंस कैसे बनते हैं और इस टाइप के सेंटेंस में जब सेंस निकलता है तो हम सब्जेक्ट के साथ क्या रखते हैं, कौन सी वर्ब अपनी रखते हैं, आज यही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सपोजिशनल सेंटेंस में अक्सर वो वर्ड्स कौन से हैं जैसे जिससे हमें पता चल जाए कि ये सपोजिशनल सेंटेंस की बात करता है। जैसे तो सबसे पहले देखेंगे सपोजिशनल सेंटेंस। यहाँ पे हम देखेंगे सपोजिशनल सेंटेंस। सेंटेंस क्या क्या होते हैं सपोजिशनल सेंटेंस? तो जैसे इफ है, इफ हो गया, एज इफ हो गया, इफ हो गया, एज इफ हो गया, एज दो हो गया, एज दो हो गया, और जैसे इफ ओनली हो गया, इफ ओनली हो गया, इफ ओनली हो गया, सपोज हो गया, सपोज, सपोज हो गया, या फिर आई विश हो गया, आई विश, आई विश हो गया, ही विशेष हो गया, ही विशेष हो गया, या फिर आप बोल सकते हो सी विशेष हो गया, सी विशेष, सी विशेष हो गया, एटसेट्रा। इन सभी से अगर आपके स्टार्ट हो रहे हो सपोजिशनल सेंटेंस, इन्हीं से स्टार्ट होते हैं। इफ, एज इफ, एज दो, इफ, एज इफ, एज दो, इफ ओनली, सपोज, आई विश, ही विशेष, सी विशेष, इनसे सपोजिशनल सेंटेंस अगर स्टार्ट हो रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें कल्पना का भाव निकलता है, असंभव शर्त का सेंस निकलता है सेंटेंस में। तो हम क्या करेंगे, तो कभी भी अगर ये सेंटेंस, इनसे सेंटेंस अगर स्टार्ट हो रहे हैं तो इनके बाद अगर आपके जो सब्जेक्ट आ रहे हैं, जो भी आपका नंबर तथा पर्सन के जो सब्जेक्ट आते हैं, तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, भले ही वो सब्जेक्ट क्यों ना हो, भले ही वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, बट हम वर्ब कैसी रखेंगे, वर्ब हमेशा प्लूरल वर्ब ही रखेंगे। प्लूरल वर्ब कौन सी रखेंगे? प्लूरल वर्ब वर ही रखेंगे, वर। मतलब इनके बाद अगर आपका जो भी सब्जेक्ट आ रहा हो, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमको हमेशा कैसा, हमको जो वर्ब रखना है प्लूरल वर्ब रखना है, वर्ब क्या रखना है, वर रखना है, वर। फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल? जैसे मैंने कहा आई विश, मैंने कहा आई विश, आई विश मनीषा, आई विश मनीषा वॉज, मनीषा वॉज माई वाइफ, माई वाइफ। अब यहाँ पे सेंटेंस आपका देख सकते हैं कि आई विश से स्टार्ट हुआ है और ये एक सपोज कर रहा है ना, एक कल्पना कर रहा है, एक सपोज कर रहा है कि काश मेरी इच्छा होती, या काश भी लगा सकते हैं, इसका हिंदी काश भी है, कि काश मनीषा मेरी वाइफ होती। तो ये एक सपोजिशनल सेंटेंस है, सेंस भी निकाल रहा है सपोजिशन का, और सपोज कर रहा है, इच्छा जता रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो सब्जेक्ट हमारा आया है मनीषा, मनीषा क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। मैंने कहा था इनके बाद जो भी आपकी सब्जेक्ट आएगी, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब कैसा लगना चाहिए, प्लूरल ही आना चाहिए। प्लूरल वर्ब कौन सा, वर। अब यहाँ पे ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है, गलत है, तो यहाँ पे वॉज नहीं होगा, वर होगा। आई विश मनीषा वर माई वाइफ। भले ही यहाँ पे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट दिया है, इसके अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब नहीं रखेंगे, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम कि क्या ये सपोजिशनल सेंटेंस है, ये एक सपोजिशनल सेंटेंस है, और ये वाले जो अभी मैंने बताए हैं एलिमेंट्स, इनसे अगर स्टार्ट हो रहे हैं तो वो सपोजिशनल सेंटेंस है। और अब सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। और भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा इफ़ ही वॉज
इफ ही वॉज माई बॉस, my boss, if he was my boss, he would suspend me, ओके। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ ही वॉज माई बॉस, अगर वो मेरा बॉस होता तो वह मुझे सस्पेंड कर देता। तो यहाँ पे देखिए, ये भी अगर वह होता तो सपोज कर रहा है ना, एक कल्पना कर रहा है ना कि होता है, नहीं होता। तब यहाँ पे भी देखिए, ये जो कंडीशन नहीं शो कर रहा है, ये कहीं पे भी कंडीशन नहीं शो। देखिए इफ़ वाला जो है वो कंडीशनल सेंटेंस भी कहलाता है, आप कंफ्यूज नहीं होना, अभी मैं बता रही हूँ। बट यहाँ पे कंडीशन शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा है अगर वो मेरा बॉस होता। सेंस क्या निकल रहा है, सपोजिशन का, सपोज कर रहा है, एक कल्पना कर रहा है, एक हिपोथेटिकल सेंटेंस जो होता है, अगर वो मेरा बॉस होता है तो मुझे सस्पेंड कर देता। तो यहाँ पे आपका सपोजिशन है, तो सब्जेक्ट आपकी कैसी आई है, सिंगुलर सब्जेक्ट भी है, बट यहाँ पे सेंटेंस गलत है। यहाँ पे भले ही सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन एक सपोजिशन सेंटेंस है, इसलिए वॉज नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। अब यहाँ पे सेंटेंस सही हो जाएगा, इफ़ ही वर माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी। अब ये सेंटेंस कंप्लीटली आपका राइट हो गया है, ओके। अब और भी जैसे और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा, सारे एग्जाम्पल हम देखेंगे। मैंने कहा रमन टॉक्स टू मी, रमन टॉक्स टू मी, रमन टॉक्स टू मी एज इफ he was the general manager of निप्पो कंपनी। चलो मैं यहाँ पे शॉर्ट लिख दे रही हूँ, निप्पो कंपनी, ओके। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, क्या कहा जा रहा है कि जो रमन है वो मुझसे बात करता है। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है, रमन मुझसे बात करता है, कैसे बात करता है, एज इफ लग गया, मानो। इसका हिंदी अगर देखा जाए तो मानो, रमन मुझसे ऐसे बात करता है मानो ही वॉज द जनरल मैनेजर ऑफ निप्पो कंपनी, मानो वो निप्पो कंपनी का जनरल मैनेजर हो। तो ये भी क्या है, एक सपोजिशन की बात कर रहा है। यहाँ पे आपने, मैंने देखा यहाँ पे की वर्ड भी दे दिया है, एज इफ से सेंटेंस यहाँ पे स्टार्ट भी हो रहा है एज इफ, लेकिन एज इफ के बाद जो सब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। बट ये सेंटेंस आपका अभी रॉन्ग है। कैसे सही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कीवर्ड है, एज इफ से भी स्टार्ट हो रहा है, तो सेंटेंस आपका सिंगुलर सब्जेक्ट भी है, और उसी के अकॉर्डिंग चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, वो हमको देखना नहीं है। बस इससे अगर ये जो कीवर्ड मैंने बताए हैं, इनसे अगर स्टार्ट हो रहे हैं सेंटेंस, अगर सपोजिशनल सेंटेंस है जिसमें कल्पना हो, जिसमें असंभव शर्त हो, तो आप चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, चाहे सिंगुलर हो, उससे मतलब नहीं। बस आप इसको देख लेंगे, जिससे स्टार्ट हो रहा है, तो हमारी जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल आएगी, वर होगा। यहाँ पे वॉज गलत हो जाएगा। अब ये सेंटेंस सही होगा, रमन टॉक्स टू मी एज इफ ही वर द जनरल मैनेजर ऑफ निप्पो कंपनी। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब ये जो इफ़ है, इफ़ हो गया, एज इफ, एज दो, ये आपके कंडीशनल सेंटेंस में भी आते हैं। कैसे, इसको भी थोड़ा सा समझेंगे। जैसे मैंने कहा, कंडीशनल सेंटेंस में अक्सर जो आपके कंडीशनल सेंटेंस होती है, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे, जो आपका कंडीशनल सेंटेंस होता है उसमें अक्सर आपका इफ़, एज इफ़ हो गया, एज इफ हो गया, या एज दो से अगर आपका स्टार्ट हो रहा है, इफ़, एज दो से स्टार्ट हो रहा है कंडीशन सेंटेंस में भी। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक रियल सिचुएशन की बात होती है, इसमें कहीं भी आपका हिपोथेटिकल की बात नहीं होती है, ना ही कोई कल्पना की बात होती है, नहीं इसमें इमेजिनेशन की बात होती है, ना ही इसमें सपोजिशन की बात होती है। तो कभी भी कंडीशन देखिएगा, इफ़ से दोनों चीज़ स्टार्ट होती हैं। सपोजिशन, अगर सपोजिशन सेंस निकल रहा है तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको वर लगाना है। बट अगर एक रियल सिचुएशन दिख रही है, एक वास्तविक स्थिति दिख रही है सेंटेंस में, कोई हिपोथेटिकल, कोई कल्पना नहीं,
कोई सपोजिशन नहीं, तब आप इफ़ के साथ, अगर इफ़ के साथ कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो जैसा भी आपका सब्जेक्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब रखना है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इफ़ यू कम here, if you come here I will teach you, if you come here I will teach you। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अगर तुम यहाँ आते तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, ये तो आपका कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 1 है, जो एक सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट में जाता है और एक सेंटेंस आपका सिंपल फ्यूचर में जाता है। तो ये चीज़ें हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो ये चीज़ें आपकी जाएगा दो, अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, हिंदी में गा आएगा, वो आपको हिंदी में नहीं जोड़ना है। अब यहाँ पे ये जोड़ना है क्या इसमें कहीं सपोजिशन की बात हो रही है? नहीं, सपोजिशन की बात नहीं हो रही है, ना ही इसमें इमेजिनेशन की बात हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा सेंस नहीं निकल रहा है। जब ऐसा सेंस नहीं निकल रहा है, एक रियल सिचुएशन बताया जा रहा है कि अगर तुम आओगे, कंडीशन शर्त निकल रहा है, अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, एक असंभव शर्त भी नहीं है। तब हम क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट, अब यहाँ पे जो यू है ना, ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, अब इसी के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब रखोगे। जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए? प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब भी आया हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब वही है कि अगर आपका सपोजिशन को छोड़ के, इमेजिनेशन को छोड़ के इफ़ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं, अगर वो रियल सिचुएशन बता रहे हैं, एक वास्तविक स्थिति के बारे में बता रहे हैं, एक रियल बता रहे हैं, तब तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, चाहे अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर रखोगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल रखोगे। बट अगर आपका सपोजिशन सेंटेंस है जिसमें कल्पना वगैरह, असंभव शर्त वगैरह, इमेजिनेशन करता हो, सपोज करता हो, तब हम वहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं रखेंगे, वहाँ पे सिर्फ ओनली हम अपनी वर्ब रखेंगे, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके बाद एंड करती हूँ क्लास को मैं। जैसे मैंने कहा रीमा लुक्स as though she dash, sorry dash नहीं लाते हैं, she has been working। ओके, अब यहाँ पे देखिए रीमा लुक्स, सॉरी यहाँ पे लुक्स रहेगा, रीमा लुक्स as though, यहाँ पे देखिए as though से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, शी हैज़ बीन वर्किंग as though। अब यहाँ पे as though से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, बट यहाँ पे कोई भी सपोजिशन की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि रीमा लुक्स as though शी हैज़ बीन वर्किंग, रीमा ऐसी लग रही है जैसे वो काम कर रही हो। तो यहाँ पे कहीं भी सपोजिशन की बात नहीं हो रही, ना ही इमेजिनेशन, ना ही कल्पना, ना ही असंभव शर्त, कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही अपनी वर्ब रखेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए क्या है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। मेरे कहने का मतलब यही है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सपोजिशन सेंटेंस जो होते हैं, इफ़, एज दो, इफ़ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेस, सी विशेस, इन सभी से अगर स्टार्ट हो रहे हैं सेंटेंस, तो हम क्या करेंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब हमेशा वर रखेंगे। और इफ़ से आपके इफ़, एज दो से आपका कंडीशनल सेंटेंस भी स्टार्ट होता है। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा पहचानना होगा कि सेंस क्या निकाल रहा है। सेंस अगर सपोजिशन, इमेजिनेशन की बात कर रहा हो तब वहाँ पे हम वर रखेंगे, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। लेकिन अगर कंडीशन की बात कर रहा है, एक रियल सिचुएशन की बात कर रहा है, तो वहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अपनी वर्ब रखेंगे। चाहे सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल रखेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्लूरल। तो ये था आपका रूल नंबर 2 ग्रामर का। धीरे धीरे हम ग्रामर के एक एक रूल पढ़ने वाले हैं। ओके, तो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, समझ में आया। अगर कोई भी क्वेरी होगी तो आप ज़रूर कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप क्वेरी कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।